चलो स्टूडेंट, तो आ गए हम वापस। तो देखते हैं। तो इंग्लिश जो है राइटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी। अब जो ये पार्ट ऑफ स्पीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राइटिंग या किसी भी चीज को लिखने के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो देखो, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो है आपके जो है देख सकते हैं आप कि एक है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ये 6 ऐसे जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। होते तो वैसे 8 है, परंतु ये 6 पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किसी भी भाषा को सीखने में बहुत ही ज्यादा क्या है, मदद करते हैं। तो इसीलिए बच्चों या लिसनर, इसको क्या है ढंग से पहले पढ़ो आप। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच जो है किसी भी जो है राइटिंग को या किसी भी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है तो पार्ट ऑफ स्पीच आने बहुत जरूरी है। तो देखते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे मदद करते हैं हमारे को लिखने में, ठीक है। तो सबको देखते हैं, सभी को वन बाय वन समझेंगे। तो पहला देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर, नाउन। तो नाउन क्या होती है? नाउन उसे कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीज है, दुनिया में जो भी चीज है, एवरीथिंग, वो सब जो है क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि उनको नाम से पुकार रहे हैं, है ना। तो अगर मैंने बोला कि भाई ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, एक नाउन है ना। तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसको नाम से पुकार रहा हूं, है ना। तो वैसे ही मैंने बोला कैट, तो कैट भी एक नाउन है। मैंने बोला सिटी, ये भी एक नाउन है। तो है ना, क्लियर हो गया। तो आपको ये चीज समझनी है पहले कि भाई नाउन है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रोनाउन समझना है। तो ये दोनों जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी लिखने में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि नाउन क्या होती है, ठीक है। तो जो नाउन होती है वो क्या होती है, होल नेमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। तो नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि इसको प्लरल भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिंगुलर क्या होता है, ओनली वन, और प्लूरल होता है मोर देन 2। तो देखते हैं, पहला ये लिखा है सिटी एंड सिटीज, क्लास, क्लासेस, एंड बुक और बुक्स। तो आप देखोगे इसमें बहुत सारा कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर सिटी है और यहाँ पे सिटीज है। तो यहाँ से वाई कहाँ चले गया, यानी कि IES लग गया। और जैसे कि क्लास है तो यहाँ पर क्या लग गया, क्लासेस लग गया। तो यहाँ पर ES कैसे जो ये ऐड हो गया। फिर उसके बाद एक बुक है और यहाँ पर क्या बुक्स हो गया, यानी S हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी नाउन होती है वो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, यानी कि प्लरल होती है। और इसको चेंज करने का क्या स्टेप होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो देखो कि एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द वर्ड S, SH, CH, X, O, Z, तो ES क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नहीं तो S लगेगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि बुक है तो क्या लिखेंगे हम, बुक्स ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे कि सिर्फ S जुड़ेगा। परंतु क्या है, क्लास, तो क्लासेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, डबल S। तो ऐसे किसी वर्ड के एंड में S हो, डबल S हो, SH हो, CH हो, X हो, O हो, Z हो, तो ES लगाएंगे, नहीं तो S लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूल है जो आपको समझने पड़ेंगे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो आप इसको वन बाय वन जो है प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, भाई नाउन का और क्या जगह पर यूज है। तो नाउन का क्या यूज होता है, नाउन हमेशा सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। अब ये क्या होता है कि जो नाउन होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि डूअर जो किसी कार्य को करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर जो कार्य हुआ है या जिस पर हुआ है वो कार्य। तो देखते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कविता, कविता कार चलाती है और वह एक कार ड्राइवर है। तो ये क्या है, सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, बनाएंगे, यानी कि लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद क्या है, लिखना। तो लिखना ही तो हम चीजें सीखनी है। तो 2 तरीके हैं आपको लिखने के तरीके के, कि सबसे पहले तो हमें पहचानना है इसमें नाउन क्या है। तो देखो, एक कविता नाउन है, इसमें कार नाउन है, ठीक है। यहां पर भी एक कार नाउन है, और क्या है, ड्राइवर भी क्या है, एक नाउन है। तो समझ में आई बात। तो इसीलिए क्या होता है, आपको क्यों समझाया जा रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि आपको सही तरीके से पहचाने कि कौन सी जो नाउन है, नाउन के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो उनमें से देखते हैं, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को, जैसे कि कविता कार चलाती है। तो आपने पहले क्या लिखा, कविता लिख दिया। फिर उसके बाद इसको पीछे जाओ,
ठीक है, तो चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव्स। ठीक है, अब बचा क्या, कार। तो सिंपल सी बात है, एक ही कार चलाएगी तो हम लिख देंगे अ कार, बन गया सेंटेंस। ऐसे हमने देखा कि वह एक कार ड्राइवर है, तो हमने क्या करा, पहले सब्जेक्ट उठाया, यानी कि हमने लिखा शी, क्योंकि वो कविता क्या एक लड़की है तो इसलिए शी लगता है, और ये क्या चीज है, प्रनाउन है, तो इसलिए हमें प्रनाउन भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं हमारा, तो वह हो गया शी के लिए, फिर उसके बाद हमें पीछे चले जाना है, ड्राइवर, तो हम क्या बनेंगे, कार ड्राइवर। तो कार ड्राइवर के लिए हम क्या लेंगे, और इज का मतलब इज हो, मतलब है का मतलब इज हो जाएगा। अब एक कार ड्राइवर को क्या बोलेंगे, आ कार जो है ड्राइवर। तो इस तरीके से हमें क्या है, लिखना बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। और अभी हमने नाउन और प्रनाउन ही पढ़ा है, तो हम क्या है, छोटी छोटी सेंटेंस बनाना सीख पा रहे हैं। तो अगर हमने जो ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए और ग्रामर के सेंटेंस अच्छे से पढ़ लिए, तो हम लिखना क्या हो जाएगा, बहुत ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसीलिए फटाफट आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पढ़नी है, और हम इसको आपको धीरे धीरे क्या है, सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे वन बाय वन समझाते रहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या है, प्रोनाउन के बारे में। तो करें स्टार्ट, सो लेट्स सी।